ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आर्य समाज सेक्टर 15 भाग 2। गुरुग्राम के तत्वावधान में आयोजित महोत्सव में पधारी आर्य भजनोपदेशिका पंडिता संगीता आर्या जी, आज जिनके सौजन्य से ये यज्ञ हो रहा है, आदरणीय श्री जयराम वर्मा जी और उनका समस्त परिवार, हमारे आर्य समाज के प्रधान जो लगातार रात और दिन लगे रहते हैं, सारी व्यवस्थाओं का सुंदर व्यवस्थापन करते हैं। आदरणीय ईश्वर जी कोई बोल रहे हैं, इनको रोकिए। हमारे आर्य समाज के मंत्री श्रीमान महेश मंगला जी, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय आदरणीय श्री चंद्र प्रकाश गोयल जी, आदरणीय दया बहन जी, इन बहनों का नाम लेना चाहता हूं पर नाम नहीं पता है, हमारे आदरणीय जयप्रकाश जी, सभी उपस्थित माननीय मातृशक्ति धर्मनिष्ठ सज्जनों, आज हमने एक बालक का जन्मदिन मनाया है और उसमें बारंबार जन्म दिवस की आहुतियों में वाक्य आया है, तेन त्वायुषा आयुषम कृणोतु। मंत्र में जिस वस्तु का वर्णन है, उस वस्तु की आयु की तरह तू भी दीर्घ आयु का बने, ऐसा मंत्र में कहा गया। कई बार लोग गपोड़े मारा करते हैं कि मनुष्य 1000 साल जीता है, कोई कहता है 1 लाख भी जीते थे साल, ये सब गपोड़े हैं। सही आयु क्या है? एक साधारण मनुष्य जो रजोगुणी तमोगुणी जीवन जीता है, सत्वगुण भी होता है, वह साधारण मनुष्य 100 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। जो अपने जीवन से तमोगुण और रजोगुण को कुछ कुछ हटा देता है, सत्वगुण अधिक होता है, वह 200 वर्ष की आयु, 300 वर्ष की आयु भी प्राप्त करता है। ये 200 और 300 वर्ष अथवा 400 वर्ष की आयु केवल वही व्यक्ति प्राप्त कर सकते हैं जो ऋषि हैं। क्या पता लगा? अधिकतम आयु कितनी है? अरे बोलो कितनी है? 400 वर्ष। और पहले के जमाने के तो जो इन नियमों का पालन करते थे, जो नियम मैं बताने जा रहा हूं, वे 200 वर्ष के भी युवा होते थे। आप किसी 200 या पौने 200 वर्ष के युवा का नाम जानते हो? देखो वे बहन जी जानती है, भीष्म पितामह पड़ पोतों से युद्ध कर रहे हैं, और जिस दिन वो युद्ध में उतरते थे उस दिन पांडव सेना को गाजर मूली की तरह काटते थे। अभिमन्यु जैसे उनके पोते नहीं थे, पड़ पोते थे। आयु थी उनकी उस समय युद्ध में 175 वर्ष। क्या थी बोलो? और 175 वर्ष की आयु के बाद भी वे कहते हैं जब उत्तरायण आएगा, जीवन का उत्तरायण आएगा, मैं तब जाऊंगा, अभी नहीं जाऊंगा। इसीलिए ठीक ही कहा है, ब्रह्मचर्येण, ब्रह्मचर्य के द्वारा
उस महान तप के द्वारा ऋषि लोग आयु पर भी विजय प्राप्त कर लेते, जब चाहते हैं तब जाते हैं। ये कोई सामान्य मनुष्यों की बात नहीं है। आज मैं बड़ी बात आपके सामने रखता हूं, क्योंकि वो बात मेरी बात नहीं है बल्कि भगवान की बात है। अगर आप आयु बढ़ाना चाहते हो तो मैं पहले सामान्य नियम बताता हूं, जिसे गीता में बताया है। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। अगर सामान्य 100 वर्ष की आयु पानी है तो भोजन युक्त करो, ठीक करो। यहां ठीक का बहुत बड़ा अर्थ है, मैं उस सारे का व्याख्या नहीं कर पाऊंगा यहां। और भ्रमण आदि व्यायाम न ज्यादा करो न कम करो, और जहां तक बन पड़े अपने करने के काम स्वयं करो, और समय पर सो और समय पर उठो। यदि ऐसी दिनचर्या बनाओगे तो 100 वर्ष की आयु प्राप्त कर सकते हो। हमें तो इस टेक्निक का अभी पता लगा, पहले पता होता तो और ज्यादा प्रयत्न करते, पर अब हमने इस पद्धति पर चलना प्रारंभ कर दिया है। देखें आगे प्रारब्ध क्या खेल दिखाता है। लंबी आयु प्राप्त करने के लिए क्या करें? एक वेद मंत्र आता है, उसका वाक्य मैं आपके सामने रख करके अपने विचारों को धरता हूं। वेद मंत्र का वाक्य है, अस्वप्नेन कृणुत दीर्घमायु। ए मनुष्य, परमात्मा ने तुझे 2 प्रकार की अवस्थाएं दी हैं। एक अवस्था जागृत अवस्था है, जिसमें शरीर भी जागता है, इंद्रियां भी जागती हैं, मन भी जागता है। ये अवस्था कार्य करने के लिए। और जब हम कार्य करते करते थक जाते हैं तो शरीर को विश्राम देने के लिए प्रभुदेव ने एक अवस्था और दी है, जिसका नाम है सुषुप्ति अवस्था, गाढ़ निद्रा। अगर जागृत अवस्था काम करने को है तो सुषुप्ति अवस्था बोलो विश्राम करने को है। लेकिन एक अवस्था और टपक गई है। अरे टपक नहीं गई, हमने बनाई है, वो किसी काम की नहीं है। और उस तीसरी अवस्था का नाम है स्वप्न अवस्था। क्या है जी बोलो? जागृत अवस्था में हम आराम करते हैं तो सुसुप्ति में विश्राम करते हैं, लेकिन ये स्वप्न अवस्था तो ऐसी है जो न काम करने देती है, अरे बोलो ना, विश्राम करने देती है। अच्छा बोलो, जागृत अवस्था में शरीर जगता है कि नहीं? अरे स्वप्न में शरीर जगता है कि सोता है? अरे बोलो ना जी, सो जाता है। हाँ, बीच में रहता है। कभी कभी तो लोग स्वप्न में चलने लगते हैं। अच्छा बोलो, शरीर में जब आप सपने लेते हो या जब गाढ़ नींद में सो जाते हो, तब आपकी नाक जगती है कि सोती है? अरे जल्दी बोल दो। हाँ, यहाँ टाइम लगवाओगे, बताओ। नाक जगती नहीं है, सोती है। चलो मैं आपको समझाता हूं। कल्पना करो कि आप स्वप्न में मुंबई में समुद्र के किनारे टहल रहे हो, और उस समय में मैं अगर आपकी नाक के सामने गुलाब का फूल लगाऊं और 1 घंटे तक लगाऊं, और 1 घंटे तक वह फूल लगा करके हटा करके कहीं फेंक दूं, और जब आप उठें तब मैं आपसे पूछूं कौन सा गंध था, तो बोलो, बता पाओगे इससे क्या निकला? अभी तो हमें यह भी नहीं पता कि इंद्रिय क्या है। ये इंद्रिय नासिका इंद्रिय नहीं है, ये तो नासिका इंद्रिय के रहने का घर है। इस स्थान पर, घर पर, गोलक पर जो इंद्रिय नासिका रहती है वो तो सो रही थी। हाँ, प्राण जगे हुए थे। प्राण की परिक्रमा तो जागृत में भी, स्वप्न में भी, सुषुप्ति में भी चलती है, क्योंकि उसके चलते रहना, अरे बोलो, आवश्यक है। पर ये इंद्रियां स्वप्न में सो जाती।
अच्छा स्वप्न में बताओ, मन जगता है कि सोता है? ठीक कह रहे हैं आप। मन कहता है ये आंख रूप दिखा, एक कान शब्द सुना, पर आंखें कहां से दिखाएं? अरे कान कहां से सुनाए? ये तो सोए पड़े। तो मन कहता तुम सोए रहो इंद्रियों, हम अंदर के पन्ने पढ़ लेते हैं। अरे आपके अंदर भी पन्ने हैं कि नहीं? अंदर कौन से? मन का एक कोना है जिसको चित्त कहते हैं। उसमें इस जन्म के और पीछे के जन्म जन्मांतरों के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों के पृष्ठ पटल पलट पलट कर देखने लगता है। इसलिए ध्यान देना, ये स्वप्न अवस्था जो है ना, ये न तो सोने देती है, न आराम करने देती है। लेकिन ध्यान देना, भगवान कहते हैं मनुष्य तू स्वप्न अवस्था को खत्म कर दे। अगर तूने स्वप्न अवस्था को समाप्त कर दिया तो तेरी शरीर की शक्तियां जो इधर उधर बिखरी पड़ी है, नष्ट हो रही है स्वप्न अवस्था में। अरे जो तेरे मन की शक्तियां विकसित होनी चाहिए थी, वे विकसित न होकर बिखरी पड़ी है। अगर उनको तू विकसित करना चाहता है तो अपने जीवन की स्वप्न अवस्था बंद कर दे, ऐसा वेद कहता है। अच्छा बताओ, आप जागते समय सपने लेते हो या सोते समय? अरे बोल दो है जी, खाट पर पड़ करके लेते हो कि जागते हुए? सोते समय। ये सही कह रही है, दोनों समय लेते हैं। एक यान के पीछे मैंने लिखा देखा, पीछे की गाड़ी के ड्राइवर के लिए लिखा देखा, आगे देख सपने मत देख। अगर तू सपनों में खो गया, चलचित्र में खो गया। अरे बोलो, चलचित्र में चित्र आते जाते हैं, ऐसे ही मन के पन्नों को जब पढ़ते हैं, कभी कोई पन्ना आया, कभी कोई पन्ना आया, कभी कोई संस्कार आया, ये आना जाना चलचित्र है। अरे हम सोते हैं तो भी लेते हैं, अरे चलचित्र हम जागते हैं बोलो तो भी देखते हैं। इसलिए जागृत अवस्था हो या सुषुप्ति अवस्था हो, दोनों अवस्था में तू अपने को स्वप्न रहित कर दे, इससे तेरी शक्ति का विकास होगा। जिज्ञासु ने पूछा, हम सोते हैं तो भी स्वप्न लेते हैं, अरे हम जागते हैं तो भी स्वप्न लेते हैं, तो हे भगवान, हे ऋषिवर, ये बताओ कि वो समय कौन सा है जब हम स्वप्न नहीं लेते? तो ऋषि बोले, हे सनातनियों, ऋषि बोले, हे वैदिको, हे आर्यो, ऋषि बोले, मनुष्य दो समय है जब स्वप्न नहीं लेता है। उन दो समयों का निर्माण करो। और वे दो समय कौन से हैं? एक तो है गाढ़ निद्रा। अरे बोलो क्या है? सुषुप्ति। इसकी व्याख्या नहीं करूंगा, समय नहीं है, समझ भी गए होंगे। और एक समय और है जब मनुष्य स्वप्न नहीं लेता, उस समय का नाम है समाधि। अरे बोलो क्या है? समाधि को मैं समय अभाव में एक वाक्य में कहूंगा, जब हमारा मन ईश्वर के ध्यान में या किसी स्थान पर टिका हुआ ओम का जप करता हुआ 3 घंटे से अधिक समय तक एकाग्र बना रहे, तब प्रारंभ हो जाती है संप्रज्ञात समाधि। इस संप्रज्ञात समाधि में मन एक ही वस्तु पर टिका रहता है, ये चंचल नहीं होता, चलचित्र नहीं होता, नहीं देखता। इसीलिए एक समाधि अवस्था है जब मनुष्य स्वप्न नहीं लेता, और एक सुषुप्ति गाढ़ निद्रा है, तू स्वप्न नहीं लेता। इसलिए गाढ़ निद्रा के में सोने का अभ्यासी बन और लंबी लंबी समाधियों को लगा। जब ये कहा समाधि में स्वप्न नहीं लेता, तो शिष्य बोला, गुरुवर समाधि ये तो बहुत बड़ा कार्य है। जब उसने ये कहा यह तो बहुत बड़ा कार्य है, तो ऋषिवर के मुख से वाक्य निकल गया, इसीलिए तो। अरे क्या निकल गया? इसीलिए तो किसी का आयु लंबा, अरे बोलो, या किसी का इसलिए कहा क्योंकि अधिकतर का नहीं होता, लेकिन योगी राज कृष्ण जैसे व्यक्ति का
अरे भीष्म पितामह जैसे व्यक्ति का, बड़े बड़े जो ऋषि मुनि 400 वर्षों तक जिए, उनका आयु तो बड़ा होता है, लेकिन जन साधारण का आयु समाधि न लगने के कारण बड़ा नहीं होता। अंत में कहूंगा, अगर हमारा दुर्भाग्य न होता, अगर प्रारब्ध बुरा न होता, तो आज हमारे बीच में युवा दयानंद विद्यमान होता और सारी धरती पर स्वर्ग का साम्राज्य होता। आओ हम इस वेद वाक्य के द्वारा कि अपने जीवन को स्वप्न रहित करें, अर्थात सारी शक्तियां जो हमारी बिखरी पड़ी है स्वप्न में, चंचलता में, रजोगुण में, उनको सबको संग्रह करके मानसिक शक्ति को, अरे प्राण शक्ति को, अरे शारीरिक शक्ति को विकसित करें, लंबी आयु भी पाए। अरे लंबी आयु पाने के साथ साथ लंबी लंबी समाधियां और संध्याओं के द्वारा भगवान का भी दर्शन करें। आम का आम और गुठलियों का दाम है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ।